अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब ये एक एरिया है जो कि चार्ज के इर्द गिर्द फैला हुआ होता है और ये दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में मौजूद नहीं होती, लेकिन हम लोग इसे ख्याल में दिखाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि एक चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद है, एक एरिया में मौजूद है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज का अंदर से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव से अंदर की तरफ जाता है, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ रखे हुए हैं, तो पॉजिटिव से रेज निकल के हमारे पास जाएंगी नेगेटिव की तरफ। अब जैसे कोई और मैग्नीट्यूड का चार्ज हमारे पास इस फील्ड में आता है तो वो अपने ऊपर एक दबाव महसूस करेगा। ये जो पूरा एरिया है ये आने वाले चार्ज के ऊपर एक दबाव डालेगी, एक फोर्स डालेगी। इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर हमारे पास एक बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज आ रहा है उसकी फील्ड के अंदर, जैसे हम कह रहे हैं क्यू नॉट, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू और एक छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहें या हम कैलकुलेट करना चाहें कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू नॉट, यानी जो क्यू नॉट है, आने वाला चार्ज वो अपने ऊपर कितना दबाव महसूस करता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F जो है वो फोर्स है और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जिसका यूनिट है कोलम्ब और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कोलम्ब। अब अगली वीडियोस में हम लोग बताएंगे कि इसका रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है और इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर पे कैसे होता है। अब जैसे ये दोनों भी हमारे पास दोनों चार्जेस हैं, क्यू नॉट और क्यू, राइट। अब इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, जो कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की मदद से आएगा। अब इस फोर्स को जब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी फोर्स की जगह हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर करेंगे, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर्स की जगह हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हैं, राइट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो हम लोग इसको फोर्स के जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक क्यू नॉट न्यूमरेटर में और एक क्यू नॉट हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q ओवर R स्क्वायर और फिर R वेक्टर, बिकॉज क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि जिसका डायरेक्शन हमारे पास मिल सकता है कि किस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में डाल रही है। इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दबाव है एक आने वाले चार्ज के ऊपर, एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स डाली जाती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा फोर्स पर चार्ज।